आइए बहुत सुंदर एक महाभारत युग की कहानी लेके आई हूँ, सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। बहुत अच्छा कहानी है। दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये कहानी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। बहुत प्यारा कहानी है। और दान भी कैसे आदमी को देना चाहिए, किसी को दुखा के नहीं देना चाहिए और न स्वार्थ में देना चाहिए। ये कहानी दान के बारे में ही है। सुपात्र को दान, इसका शीर्षक है सुपात्र को दान। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और असीम दान देकर चारों दिशाओं में जस फैलाया। तीसरे यज्ञ के अंत में अचानक एक अजीब सा नेवला यज्ञशाला में आ पहुंचा, जिसका आधा शरीर स्वर्णिम था। यज्ञशाला में आ गया जिसका आधा ही शरीर स्वर्णिम था, आधा नेवले का शरीर था। वह भूमि पर लौटने लगा और बोला, पांडवों, तुम्हारे इस महान यज्ञ का पुण्य भी कुरुक्षेत्र के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के थोड़े से सत्तू दान के बराबर नहीं है। सभी आश्चर्यचकित हुए। तब नेवले ने कथा सुनाई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और तब नेवला ने उसका कहानी बताया कि कौन सा दान कहाँ मिला, उसके बराबर आपका ये 3 अश्वमेध यज्ञ नहीं है। आगे सुनिए कथा को। कुरुक्षेत्र के एक गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। भीषण अकाल में जब कई दिन का उपवास हो गया, तब उन्होंने खेतों से गिरे जौ बीनकर थोड़ा सत्तू बनाया। बस 4 भागों में बांटकर परिवार भोजन को बैठा ही था कि एक भूखा यात्री द्वार पर आया। 4 भाग बनाया क्योंकि बहू, बेटा और पंडित और पंडिताइन, यही 4 थे। 4 भाग बना दिया, किसी के न कम न किसी के बेसी। जैसे ही भोजन के लिए बैठे वैसे ब्राह्मण आया। आगे सुनिए कहानी को। ब्राह्मण ने तुरंत अपना हिस्सा उसे दे दिया, पर यात्री का पेट न भरा तो पत्नी ने भी दे दिया। फिर पुत्र और पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का त्याग कर दिया। पूरा परिवार भूखा रह गया, पर एक अतिथि का पेट भर गया। सभी लोग दे दिए, पंडित पंडिताइन, बेटा बहू सब दे दिया, लेकिन उससे पंडित का पेट तृप्त हो गया। वो भूखा नहीं रहा, भले ही लोग भूखे सो गए। जब वो अतिथि चला गया तो नेवला पास ही लौटने लगा जहाँ सत्तू के कण गिरे थे। वहीं से उसका आधा शरीर स्वर्णिम हो गया। तब से वह अनेक यज्ञ स्थलों में घूमता रहा, पर कोई भी यज्ञ उसे पूरा स्वर्णिम न बना सका। ऐसा उस सत्तू के बराबर किसी यज्ञ का पुण्य नहीं मिला जो ब्राह्मण पति पत्नी और बेटा बहू ने दान किया था। अपना पेट न भर के और पंडित जी को पेट भरे थे, इसलिए वैसा यज्ञ अभी तक नेवला ने नहीं पाया जिसके आधा शरीर उसका और स्वर्ण हो जाए। आधा तो हो गया था, आधा के लिए वो जगह जगह भटक रहा था कि और कहीं से मिल जाए कि मेरा ये भी शरीर स्वर्णिम हो जाए। नेवला बोला, दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, भावना में है। जो भूखा रहकर किसी और को तृप्त करे वही सच्चा दानी है। भूखा रहकर किसी को तृप्त कर दे, नंगा अपने न रहे, भले ही एक ही वस्त्र पहने, एक वस्त्र अधिक है तो कोई नंगा है तो उसको दे दे, यही दान कहा जाता है कि अपने से दूसरे को तृप्त हम कर सकें। आज हम भव्य भंडारे, मंदिरों में चढ़ावे और दिखावटी दान में लाखों खर्च करते हैं, पर क्या वह किसी सुपात्र तक पहुंचता है? यदि वही धन किसी सरकारी अस्पताल के बाहर ठिठुरते परिवारजनों को, किसी भूखे बच्चे को या किसी बेसहारे वृद्ध को मिल जाए तो यही वही सच्चा महादान होता है। वृद्ध भी आजकल भटकते रहते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, कहाँ कोई दान कर पा रहा है, उसको नहीं देता है। बड़े बड़े करोड़पति जो पंडित पुजारी हैं उनको ले जाके दान देके अपना वाहवाही लूट रहा है। सुपात्र को दिया गया दान ही यज्ञ फल देता है, से सब आडंबर है। दिखावापन तो आडंबर है। दान
ऐसे दे के फ़ोटो खिंचवा के टंगवा दीजिए, प्रचार करवा दीजिए, वो दान नहीं है। भूखे का पेट भरे वही महादान है। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।